उस इंसान की क्या मजबूरी होगी जो अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर एक ट्रक के सीमेंट मिक्सर में छिपकर घर पहुंचने की सोचता है। ये वीडियो आप शायद देख चुके होंगे। 18 मजदूर इस तरह से इस सीमेंट मिक्सर में सड़ती गर्मी में महाराष्ट्र से लखनऊ के 1400 किलोमीटर की दूरी तय करने की सोच रहे थे। क्यों? क्योंकि कुछ लोग गो कोरोना गो खेल रहे थे, क्योंकि कुछ हमें बांटने में जुटे हुए थे, क्योंकि कई राज्यों में पर्याप्त वेंटिलेटर्स, आईसीयू बेड्स, पीपीई और टेस्टिंग की कमी है, क्योंकि जो गेहूं, चावल, दाल पहुंचाने के वादे किए थे वो हम पूरा नहीं कर पाए। एक बड़ा संकट, एक कड़ा रियलिटी चेक भी होता है। अपनी हर कमजोरी, हर गलती, अपने देश में हालात असल में हैं कैसे, सब सामने ले आता है। तो ये जो इंडिया है ना, क्या सीखा है इसने कोरोना के रियलिटी चेक से? रियलिटी चेक नंबर 1, भारत इस वक्त 10 लाख में से 750 लोगों की कोरोना टेस्टिंग कर रहा है। वहां पाकिस्तान में यही आंकड़ा 900 से ज्यादा है, मलेशिया में 6000 और ऑस्ट्रेलिया में 25,000। इसका एक नतीजा यह है कि हमें भ्रम है कि हमारे यहां पॉजिटिव केसेस कम हैं। दूसरा नतीजा ये कि आगे की प्लानिंग के लिए हमारे पास सही डेटा ही नहीं है। एक और बात, जबकि 750 राष्ट्रीय औसत है, बंगाल, बिहार और यूपी जैसे राज्यों में यह आंकड़ा और भी कम है। और इन 3 राज्यों में 45 करोड़ लोग रहते हैं, भारत की 1/3 आबादी, और इन सभी लोगों की कोरोना टेस्टिंग इस वक्त जरूरत से बहुत कम हो रही है। और इन्हीं राज्यों में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की भी कमी है। बिहार, जहां देश की 10% आबादी रहती है, यहां देश के कुल 1.7% आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर मौजूद हैं। 1,60,000 बिहार वासियों के लिए सिर्फ एक वेंटिलेटर और 76,000 बिहार वासियों के लिए सिर्फ एक आईसीयू बेड। रियलिटी चेक नंबर 2, आज अचानक सबकी नजर हर शहर की घनी आबादी वाली झुग्गियों पर है। अगर इन झुग्गियों में कोरोना के केसेस और मौतें बढ़ती रहीं तो लॉकडाउन खत्म नहीं होगा। लॉकडाउन चलता रहा तो अमीर, गरीब, मिडिल क्लास सब परेशान। तो सीख क्या है? फ्यूचर में शहरी झुग्गियों को ज्यादा रहने लायक बनाएं, इन्हें साफ रखें, मेडिकल सुविधाएं दें, शहरों की प्लानिंग में आगे से गरीबों को ध्यान में रखें। रियलिटी चेक नंबर 3, भारत के प्रवासी मजदूरों के बारे में कोई नहीं सोचता। 40 दिन पहले हमने उन्हें घर जाने के लिए ना बसें दी ना ट्रेन, बोला पैदल चल पड़ो। निर्मला सीतारमण का राहत पैकेज एक तो जरूरत से बहुत कम था और ज्यादातर प्रवासी मजदूर उसमें कवर भी नहीं हुए। अब कुछ ट्रेन और बसें शुरू हुई हैं, लेकिन उन जिलों में जहां ये मजदूर लौट रहे हैं, क्या वहां के अस्पताल उन्हें कोरोना से बचाने के लिए सशक्त हैं? बिल्कुल नहीं। रियलिटी चेक नंबर 4, एक मंत्री ने कहा गो कोरोना गो, दूसरे मंत्री बोले हल्दी और नमक कोरोना को मार डालेगा, तीसरे मंत्री ने यह सलाह दी धूप में खड़े होने से कोरोना खत्म हो जाएगा। अगर कोरोना का इलाज साइंस को निकालना है तो क्या ऐसे मंत्री काम आएंगे? आप ही बताइए। इससे भी खतरनाक, नॉर्थ ईस्ट के अपने ही देशवासियों को चाइनीज समझकर उन पर थूकना, गालियां देना, दुकानों में आने न देना, कोरोना से लोगों को बचाते बचाते जिन डॉक्टर्स ने जान दी उन्हें दफनाने के लिए 2 गज जमीन देने से इनकार करना, ये सब हमारी सोच के बारे में क्या बताता है? और फिर तबलीगी जमात का फितूर, क्या मरकज की गलती थी? जी हां, लेकिन जिस तरह गोदी मीडिया और ट्रोल्स ने उन्हें निशाना बनाया, इंटरनेशनल साजिश, आतंकी मंसूबे, पूरी कौम को एंटी नेशनल घोषित कर देना, वाह, हमने महामारी को भी धर्म से जोड़ दिया। रियलिटी चेक नंबर 5, निर्मला सीतारमण ने हर गरीब परिवार को 1 किलो दाल देने का वादा किया था, लेकिन अप्रैल में सिर्फ 10%, सिर्फ 10% गरीब परिवारों को यह दाल मिली। सरकारी गोदामों में एक्स्ट्रा दाल पड़ी है, ट्रकें हैं, सड़कें खाली हैं, लोग अपने घरों में भूखे बैठे हैं, लेकिन दाल उन तक पहुंची नहीं। कौन है इसके लिए जवाब दे? देश का सरकारी बाबू। एक और एग्जाम्पल, गुजरात में 250 से ज्यादा कोरोना मौतें हो चुकी हैं, केरला में सिर्फ 4। साफ है कि कोरोना को लेकर गुजरात में कहीं तो लापरवाही हुई है,
लेकिन इन मौतों के लिए जिम्मेदार किसी सरकारी अफसर को ढूंढने की कोशिश कीजिए, नहीं मिलेगा। इस देश में सरकारी बाबू कभी भी जवाबदेह नहीं होते। ये जो इंडिया है ना, क्या ये कोरोना रियलिटी चेक से कुछ सीखेगा? कम से कम मैं तो यकीन से नहीं कह सकता।